उषा उत्थुप इंडियन पॉप म्यूजिक का एक ऐसा नाम जिसे शायद ही कोई नहीं जानता हो। उषा उत्थुप की बात करें उससे पहले उनके कुछ गाने याद कर लीजिए। दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया शान से, हरिओम हरि हरिओम हरि, रंबा हो संबा हो, कोई यहाँ आहा नाचे नाचे। उषा उत्थुप ने करियर में हमेशा चुनिंदा गाने ही गाए हैं। ये सारे गाने प्लेबैक सिंगर उषा उत्थुप की बड़ी पहचान है। उनकी आवाज़ अलग है, उनकी अदायगी अलग है, उनका अंदाज अलग है, लेकिन ये पहचान बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। उषा उत्थुप की कहानी को समझना है तो उनके बचपन की बात करनी होगी, उनके बचपन में जाकर देखना होगा। दरअसल उषा को गायकी का शौक बचपन से था। एक रोज वो स्कूल टीचर के पास गई। छोटी सी उषा ने संगीत सीखने की इच्छा जताई। टीचर ने जब उषा उत्थुप का गाना सुना तो उन्होंने मना कर दिया। टीचर का कहना था कि उषा की आवाज़ गायकी के लिए है ही नहीं, गायकी के लिए आवाज़ में मुलायमियत होनी चाहिए, जबकि उषा उत्थुप की आवाज़ मर्दानी आवाज़ के काफ़ी करीब थी। टीचर के इस बेरुखे अंदाज का सामना कम ही बच्चे कर सकते हैं। ये सोचने वाली बात है कि उषा के ऊपर तब क्या बीती होगी, उन्हें कैसा लगा होगा। आज़ादी के कुछ ही महीने की बात है। मुंबई में उषा उत्थुप का जन्म हुआ। पिता क्राइम ब्रांच में नौकरी करते थे। ऐसे परिवार में संगीत हो ऐसा कम ही सोचा जाएगा, लेकिन उषा की माँ को संगीत का बहुत शौक था। वो शौकिया गाती भी थी। ये परिवार इस तरह का संगीत सुनता था। संगीत के शौक की रेंज भी कमाल की थी। उषा उत्थुप में संगीत के संस्कार यहीं से आए। स्कूल में जैसे ही खाली समय मिलता, उषा उत्थुप की गायकी शुरू हो जाती। पढ़ाई की टेबल तबले में तब्दील हो जाती। क्लास के बाकी बच्चे कोरस में शामिल हो जाते। यह सिलसिला काफी समय तक चला। उषा 22 साल की थी। मद्रास में एक कार्यक्रम में उन्होंने गाया, खूब तालियां बजी। हालांकि वो एक इंग्लिश गाना था। उस दिन मिली तारीफ से उषा उत्थुप को एक बड़ा सबक मिला। उन्होंने समझ लिया कि अगर गायकी में पहचान बनानी है तो सबसे पहले ओरिजिनल होना बहुत जरूरी है। इसके बाद वो गायकी के रास्ते पर निकल गए। उषा उत्थुप ने तो सिंगर बनने का फैसला कर लिया था, लेकिन उस दौर में ये प्रयास करने जा रही थी जब इंडस्ट्री में लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसी गायिका थी। ऐसे में उषा का सफर नाइट क्लब में गायकी के साथ शुरू हुआ। दिल्ली में ऐसे ही एक कार्यक्रम के दौरान उषा उत्थुप की किस्मत बदली। न सिर्फ गायकी बल्कि उषा की वेशभूषा भी अलग ही होती थी। आज भी वो वैसी ही हैं। चटक रंग की साड़ी, बड़ी सी बिंदी। उषा जब नाइट क्लब में फिल्मी गाने गाती थी तो उस दौरान एक और गाना उनका पसंदीदा था, काली तेरी गुस्ते परिंदा तेरा लालनी। दिल्ली के उस नाइट क्लब में नवकेतन फिल्म की यूनिट के कुछ बड़े लोग मौजूद थे। उस समय हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म के लिए काम चल रहा था। ये उस दौर के बहुत बड़े स्टार देव आनंद की फिल्म थी। इस फिल्म का संगीत पंचम दा बना रहे थे। फिल्म की यूनिट के लोगों ने क्लब में गा रही लड़की के बारे में पता किया। सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद उन्होंने उषा उत्थुप से संपर्क किया। ऑफर बिल्कुल सीधा था, क्या आप हमारी अगली फिल्म में गाएंगी? उषा के सामने कोई ऐसी वजह नहीं थी कि वो मना करती। उन्होंने हामी भर दी। उस फिल्म के लिए गाना बना, हरे कृष्णा हरे राम। बाकी इसके बाद की कहानी इतिहास में दर्ज है। उषा उत्थुप के गाने पर आज भी लोग झूमते हैं, नाचते हैं। उषा उत्थुप की गायकी के साथ साथ एक्टिंग भी वो कर चुकी हैं, लेकिन वो कहती हैं उन्होंने जो गाया दिल से गाया। अपनी जिंदगी को वो अपने ही गाने से परिभाषित करती हैं। दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया शान से। उषा उत्थुप की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। जुड़े रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।